गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय गणित में अध्याय 1 पुस्तकालय। इसमें आज हम प्रश्नावली 1 के प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो हम पहले हल कर चुके हैं, उस तरह के प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसका, रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें 4 प्रश्न हैं और चारों ही एक ही तरह हैं। पहला प्रश्न देखिए, कुछ संख्याएं आपको दी हुई हैं और कुछ बीच में रिक्त स्थान है, वहाँ पर आपको संख्याएं भरनी है। तो पहली संख्या देखिए, जैसे इसमें 879, फिर 880, उसके बाद में क्या आएगा, 880 के बाद हमें यहाँ पर भरना है 881। फिर इस अगले रिक्त स्थान में 881 के बाद आ जाएगा 882। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है 556, तो उससे अगला ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, 557। फिर 558 लिखा हुआ है, इसको दोबारा नहीं लिखना। इसके बाद में रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 559। ये आपको भरना है। यहाँ 557। फिर 559 के बाद अगली संख्या कौन सी है, 560, और फिर 561 लिखा हुआ है। इसी तरह से इसका तीसरा प्रश्न है 769, 770, तो इसके बाद में यहाँ 771, 772, यहाँ 773 भरना है। फिर चौथा प्रश्न है 990, उससे अगली संख्या यहाँ पर भरना है 991। फिर 992, 993 लिखा हुआ है, इसको दोबारा नहीं लिखना। यहाँ पर आ जाएगा 994। फिर 995, 996, 997 लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर लिखना है 998। ये 999 और 999 के बाद में आता है 1000। अब दूसरा प्रश्न देखिए, खिड़कियों में लिखी संख्याओं के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। तो ये प्रश्न भी हमने हल किया था पहले, आपको याद होगा, गिनती चार्ट जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। 601 से 700 तक की गिनती चार्ट में खिड़की में संख्याएं भरना हमने सीखा था। तो इसमें आपको गिनती चार्ट को किस तरह से याद रखना है, आड़ी लाइन में लिखी हुई गिनती। जैसे था 601, इसके बाद में यहाँ पर इससे आगे 602, फिर 603, इस तरह से लंबी लाइन में, जैसे आप हिंदी या सामाजिक में प्रश्न लिखते हैं उस तरह से। तो देखिए, दूसरे का जो पहला प्रश्न है 971, एक संख्या आपको दी हुई है। अब आपको यहाँ पर नहीं भरना, इससे अगले इस बॉक्स में, इसमें, इसमें और इसमें ये संख्याएं आपको भरनी है। तो देखिए, इस खिड़की को भरने के लिए आपको 3 लाइनें, गिनती चार्ट में 3 लाइनें ध्यान में रखनी हैं। अब देखिए, यहाँ पर 971 है, तो उससे अगली संख्या यहाँ क्या आएगा, 972, लिखना नहीं है। फिर 972 के आगे यहाँ पर अगली संख्या क्या आ जाएगी, 973, तो हमें इस बॉक्स में 973 भरना है। अब देखिए, इस लाइन की बात करते हैं, तो 971 से आगे वाली लाइन कौन सी, यानी 971 में 10 जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी, 981। अब देखिए 981, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 982। ये हमें यहाँ पर भरना नहीं है। अब देखिए, इसी तरह से इस लाइन को भरने के लिए देखिए, ये 971, इसमें 10 जोड़े, तो यहाँ पर अगली लाइन आ गई 981। अब 981 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या, अगली लाइन का उसी के बराबर वाला संख्या कौन सी आएगी, 991। यहाँ पर 992 भरना नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 993। तो गिनती चार्ट की 3 लाइनें ध्यान में रखनी है। इस तरह से लंबा हो तो हमें एक एक जोड़ते हुए आगे वाली संख्या मिल जाएगी। फिर जब नीचे की तरफ बात करेंगे तो उसमें 10 जोड़ने पर उसकी अगली लाइन का उसी के बराबर वाली संख्या भरनी है। जैसे देखिए, यहाँ पर 773 है, तो इससे ऊपर हम जब यहाँ पर संख्याएं भरेंगे इस लाइन में, तो इससे ऊपर वाली 973 में से 10 घटाएंगे, तो उससे पहले वाली लाइन का उसी के बराबर संख्या कौन सी आएगी, ये जैसे 70 1 71 वाली लाइन है, तो यहाँ पर 60 1 61 वाली लाइन, यानी 763।
तो 763 से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा 762 और यहाँ पर आ जाएगा 764। तो आपको लाइन पहचान कर अब देखिए यहाँ पर नहीं भरनी है, ये ध्यान रखना है। ये जो 4-5 बॉक्स हो गए बीच वाला और ये 4 साइडों वाले, इन्हीं में संख्याएं भरनी हैं। तो जैसे ये 773 हो गया। अब इसमें भरने के लिए हमें अब देखिए इससे नीचे यहाँ पर मान लीजिए संख्या भरेंगे तो इसमें 10 जोड़ने पर आएगी, यानी उसी के अगली लाइन का उसी के बराबर वाली संख्या। तो 773 यानी ये 70 एक 71 वाली लाइन है, तो यहाँ पर कौन सी चलेगी 80 एक 81 वाली लाइन। तो यहाँ 773 है तो उसी के बराबर यहाँ पर 783। आप इससे भी पहचान सकते हैं, जैसे ये 784 तो इससे पहले 783 और यहाँ पर आ जाएगा 782। अब जैसे इस खिड़की में देखिए 888 है, तो इससे ऊपर इनमें संख्याएं भरने के लिए हमें 10 कदम पहले चलना पड़ेगा, यानी इसमें से 10 घटाएंगे तो इससे पहले वाली लाइन। अब इसको देखिए ये है 80 एक 81 वाली लाइन, तो यहाँ पर कौन सी चलेगी 70 एक 71 वाली लाइन, यानी 800 और 70 एक 71 वाली लाइन है। तो इसी के बराबर जैसे ये 88 है तो इसी के बराबर 878। अब यहाँ पर 879 आ जाएगा और इससे पहले यहाँ पर 877। इसी तरह से नीचे की इन दोनों में संख्याएं भरने के लिए इसमें 10 जोड़ने पर, तो यहाँ पर 90 एक 91 वाली लाइन का 898 और यहाँ पर 899 हो जाएगा और यहाँ पर 897 हो जाएगा। अब आगे इसका तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अंकों में लिखा हुआ है, आपको इसे शब्दों में लिखना है। तो संख्या को पहचानिए। 3 अंकों वाली संख्या है ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। 7 सैकड़ा यानी 700। अब 4 दहाई है तो 40 हो गया और 8 इकाई यानी 8, तो 748। और फिर इसे इस तरह से शब्दों में लिखना है 700 आगे 48। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर 9 है तो 998। यहाँ पर शब्दों में लिखना आगे 998। इसी तरह से इसे भी शब्दों में लिखना है। अब इसका चौथा प्रश्न देखिए, इसमें 4 अंकों वाली संख्या है, ये इकाई दहाई सैकड़ा और ये हजार। हजार के स्थान पर 1 है तो बन जाएगा 1000 और फिर सैकड़ा पर 6 है तो 699, 1699। अब जो चौथा प्रश्न है 678, किस में लिखना है, संख्याओं को अंकों में लिखना है। शब्दों में लिखा हुआ है और इसको अंकों में लिखना है। तो इस तरह से 678, 734 इस तरह से। फिर देखिए 1991, तो हजार के स्थान पर 1, 900 यानी सैकड़ा के स्थान पर 9 और आगे है 91। इसी तरह से 1020। अब इसमें देखिए 100 नहीं है, इसका मतलब सैकड़ा का अंक नहीं लिखना। सैकड़ा के स्थान पर क्या आएगा 0। अब देखिए 1000 यानी हजार के स्थान पर लिखेंगे 1। फिर इसमें 100 नहीं है यानी सैकड़ा नहीं है तो सैकड़ा के स्थान पर आ जाएगा 0 और आगे क्या है 20, तो 1020। अब पांचवा प्रश्न देखिए 1719, आगे रिक्त स्थान प्लस फिर रिक्त स्थान है, तो इसको किस तरह से लिखना है कि 1719 कैसे बना है, 1000 में 719 जोड़ने पर, तो 1000 प्लस 719 इस तरह से लिखना है। फिर आगे दूसरा प्रश्न है, इसमें 1000 प्लस 418 ये दिया हुआ है और यहाँ पर इससे बनने वाली संख्या बढ़नी है। तो 1000 में 418 जोड़ेंगे तो 1418, तो 1000 के स्थान पर 1, सैकड़ा के स्थान पर 4 और आगे 18। 1105, तो इसको आगे शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा 1000 और इससे इधर आ जाएगा 105। इसी तरह से चौथा और पांचवा है 1000 प्लस 999 दिया हुआ है,
इससे जो संख्या बनेगी तो क्या बनेगा, 1000 में 999 जोड़ने पर 1999। तो इस तरह से अंकों में संख्या लिख देंगे 1999। इसी तरह से पांचवा प्रश्न है, ये आप स्वयं करेंगे। 1000 + 7 यानी 1007 लिखना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्न हैं ये स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो इसमें प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को हल किया हुआ है। आप सबसे पहले स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप अपने किए हुए प्रश्नों को कि वो सही है गलत है ये भी जांच कर सकते हैं। तो आप प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।